41 साल के बाद फैसला आता है कि उनका पुत्र ये कोई और है, ये नहीं है, कन्हैया जी नहीं है। कन्हैया जी है। कन्हैया जी को पहचानते हैं? हाँ, खिलाया है जी के गोसे उनको ही दाई कन्हैया जी को आप पहचानते हैं? पहचानते हैं ना। कब से पहचानते हैं? कन्हैया जी को पहचानते हैं आप? हाँ जी। कैसे पहचानते हैं? कैसे पहचान? बच्चे से उनके रहे हैं। क्या उनके ही तो बच्चे कन्हैया जी को पहचानते हैं आप? बच्चे से पहचानते हैं। बोल दिए कुछ लीजिए कि कोई गोदी में उनको खिलाया और वो मतलब 2-3 साल के बाद आते हैं तो भुला जाएगा कि कन्हैया जी नहीं है, ऐसा कोई तो हो नहीं। मतलब कहने का मतलब एग्जाम देने के बाद 4 साल के बाद वो लौटे तो सब लोग पहचान लिए। जी जी जी। नमस्कार, मैं स्वामी कांत कुमार और अभी हम आए हुए हैं मुरगावा गांव, मुरगावा पंचायत। यह नालंदा जिला में स्थित है। तो यह गांव तब सुर्खियों में आया जब न्यूज़ चैनलों और अखबारों में हेडिंग बना कि 41 वर्ष से कोई अनजान व्यक्ति, कोई जोगी भरथरी किसी और का पुत्र बन के उसकी संपत्ति को हथियाना चाहता है। दरअसल न्यूज़ में, अखबारों में यह भी छपा कि वो यह कन्हैया कुमार, जो कन्हैया कुमार हैं, ये जमुई जिला के दयानंद गोस्वामी हैं। जमुई जिला के दयानंद गोस्वामी के नाम के कोई जोगी भरथरी थे जो कन्हैया कुमार बन के कामेश्वर प्रसाद के पुत्र बन के उनकी संपत्ति को हड़पना चाहते थे। ऐसा न्यूज़ चैनलों पर और अखबारों में छपा हुआ है। तो यह मुरगावा गांव पूरे बिहार में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। तो अभी हम आए हुए हैं मुरगावा गांव। जैसा कि आप देख रहे हैं, बगल में ये तालाब है और इस तालाब के जस्ट बगल में कन्हैया जी का मकान है। तो चलिए चलते हैं कन्हैया जी के घर में और जानते हैं कहाँ तक इसमें सत्यता है और क्या वास्तव में कन्हैया प्रसाद जी दयानंद गोस्वामी जी हैं जमुई के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए ये कन्हैया जी का मकान है और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप कन्हैया जी के क्या हुए? पत्नी है। स्वर्गीय कामेश्वर प्रसाद जी के बहू हैं। हाँ। आपका नाम क्या हुआ? किरण शर्मा। किरण शर्मा। हाँ। तो जब एक पत्नी को मालूम चलता है 41 साल बाद, शादी आपका कितना साल पहले हुआ था? 82 ईस्वी में हुआ है, 26 फरवरी के। 26 फरवरी 1982 में हुआ था। हाँ। तो 1982 में जब आपका शादी हुआ और आज 2022 है, 40 साल हो गया। 40 साल के बाद आप जब पता आपको चलता है कि हमारे पति के बारे में कि उनको 3 साल का सज़ा हो रहा है क्योंकि वो किसी और के पुत्र हैं और जो कि स्वर्गीय कामेश्वर प्रसाद के डुप्लीकेट फर्जी पुत्र बन के रह रहे हैं। तो क्या इसमें आपके ऊपर क्या बीत रहा है अभी? हम इस फैसला से संतुष्ट नहीं हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करेंगे, हाई कोर्ट करेंगे। और बाकी आप अपना, हम क्या बताएं, गांव वाले से आप पूछ लीजिए, इलाका जेवार सब गांव हम घूम लेंगे। हाँ, गांव आप घूम लीजिए, गांव वाले से राय सलाह लीजिए। ज़्यादा पापा की उम्र 54 साल है, यहाँ 90 साल के। अच्छा, एक सवाल और आपसे, जब आपका जन्म नहीं हुआ था तभी का ये घटना है और आपका उम्र अभी क्या हो रहा है? मेरा उम्र 29 साल। 28-29 साल आपका उम्र हो रहा है। 28-29 साल बाद जब इस तरह का फैसला सुनते हैं आपके पिताजी के बारे में कि वो आपके पिताजी कोई और व्यक्ति है, आपके दादाजी के पुत्र नहीं है, तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करेंगे अपील। हम कामेश्वर प्रसाद सिंह के पोते हैं, बस यही हम जानते हैं। अभी हमारे साथ हैं कन्हैया प्रसाद जी के पुत्र और स्वर्गीय कामेश्वर प्रसाद जी के पौत्र जो कि मुखिया रह चुके थे। तो चलिए हम गांव में गली गली घूमते हैं और इस घटनाक्रम जो घटा है 41 साल के बाद जो फैसला आया है उस फैसला की सत्यता पर हम जांच करते हैं कि वास्तव में क्या ये कन्हैया जी स्वर्गीय कामेश्वर प्रसाद के पुत्र हैं कि नहीं। चलिए हम गांव के गली गली घूमते हैं। नाम क्या है आपका? तिलकधारी राम। तिलकधारी राम। उम्र क्या है आपका? 85। तो आप कन्हैया जी को पहचानते हैं? पहचानते हैं ना जी? हाँ हाँ पहचानते हैं। तो अभी अखबार में छपा हुआ है, पूरा बिहार में इस पर चर्चा हो रहा है, या फिर आप देश में कहिए कि फिल्मी अंदाज में कोई जोगी भरथरी आता है और एक जमींदार का बेटा बन जाता है। तो कन्हैया कुमार क्या कहते हैं, एक जोगी भरथरी का रूप धर के कोई और व्यक्ति आ गया है। नहीं, भरथरी तो वहीं का लेके गए थे केशवपुर में ना, तो जैसे सरंगिया बजा रहा था ना। सवाल ये है कि
कन्हैया जी को आप पहले पहचानते हैं, ये बताइए। जैसे हम पहचानते क्या उनको पिताजी पहचानी थी, तब ऐसे वही हम ये थे और लोग गाँव के थे कि नहीं, ये खाली हम ही थे। पूरा बिहार ही नहीं, पूरा देश में चर्चा हो रहा है कि कोई फर्जी बेटा 41 साल तक किसी और का पुत्र बनकर उसका संपत्ति हड़पना चाह रहा है। तो क्या सही बात है ये? अब ये हम कैसे कह सकते हैं कि हड़पना चाह रहा है बात। तो आप ये बताइए कि आप कन्हैया कुमार को आप कब से कन्हैया जी को आप कब से देखे हैं? बचपन से देखे? वो जन्म लिया है तब से देखे। क्या नाम हुआ आपका सर? रामाशीष राम जी, रामाशीष राम रामाशीष राम। कन्हैया जी को आप पहचानते हैं? पहचानते न, कब से पहचानते हैं? बच्चे से पहचानते थे। उम्र क्या है आपका? हमारे तो उम्र हो रहा है करीब 65 हो रहा है। पैसा के आए थे 1981 में जोगी भरथरी जी, तो उनको पहचान रहे थे? पढ़ने से पहचानेंगे, पहचान रहे थे हम उन्हीं के यहाँ रहबे करते थे हम लोग जिस समय आए थे? हाँ जी, जैसे जो है सबके बता देती है। कहाँ जगह? क्या बोल रहे हैं? मैंने हमको नहीं करिए, हम उस समय नहीं थे, हमको मत अच्छी बोलिए। अरे दादा हमको उन्हीं के यहाँ रहते थे। हाँ, तो उन्हें सब मिलके लाइवे किए थे, तो झूठ बात है? सच है ये कि झूठ बात थोड़ी है? जी कन्हैया जी को पहचानते हैं आप? हाँ सर। कन्हैया जी कौन है? कन्हैया जी कमेश्वर बाबू के बेटा है, कमेश्वर सिंह के। कमेश्वर जी के स्वर्गीय कमेश्वर जी के पुत्र हैं। हाँ। कब से पहचानते हैं उनको आप? हमें जब सब मुर्गा में आए हैं जब से। और जब से आए हैं तब से पहचानते हैं? हाँ। मतलब 41 साल के बाद फैसला आता है। हाँ। कि उनका पुत्र कोई और है, ये नहीं है, कन्हैया जी नहीं है। कन्हैया जी हैं। कन्हैया जी हैं। हाँ। गांव में हम जितना भी लोगों के पास जा रहे हैं, सभी लोगों का कहना है कि कन्हैया जी सही व्यक्ति हैं। आखिरकार कोर्ट गलत डिसीजन दिया है तो लोग। चलिए, कोई और हमारे साथ आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? रुदल जी, रुदल राम। कन्हैया जी को पहचानते हैं आप? हाँ जी। कैसे पहचानते हैं? कैसे पहचान? बच्चे से उनके रहे हैं। क्या उनके बच्चे से रहे हैं। तो अभी तो कोर्ट का फैसला आया कि वो सही पुत्र नहीं है, कोई और उनके भेष नाम लेके कोई और आ रहा है। देखिए सर, क्या कह रहा है, जबरदस्ती के कुछ आ रहा है सर, आपको कह सकता है उनको बेटा नहीं है। उनको तीन साल का सजा भी हो गया है। नहीं सर। क्या उनका बेटा कामेश्वर जी का पुत्र है कि नहीं है? है सर। है। तो गांव में किन्हीं से भी हम पूछ रहे हैं, सभी लोगों का कहना है कि स्वर्गीय कामेश्वर प्रसाद के पुत्र कन्हैया जी ही हैं। अगर कोर्ट डिसीजन दिया है तो यह गलत दिया है। तो उनके परिवार से भी हम बात किए तो उनके स्वर्गीय कामेश्वर प्रसाद जी के पौत्र जी का कहना था कि हम आगे कोर्ट जाएंगे, अगर लोअर कोर्ट से आया तो हम हाई कोर्ट तक हम जाएंगे और इस फैसला पर। चलिए, कोई और हमारे साथ आए। क्या नाम हुआ सर आपका? उमेश सिंह। उम्र क्या है आपका? उम्र है 65 बरस। 65 बरस। तो कन्हैया जी को पहचानते हैं आप? हम बच्चे से पहचानते हैं। तो कोर्ट का फैसला आया कि कन्हैया जी फर्जी व्यक्ति है, कोई और कन्हैया जी के नाम से आ गया है और उनका संपत्ति, स्वर्गीय कामेश्वर जी का संपत्ति हड़पना चाहता है। सबका लोभ मोह है। किनको लोभ? जनता यहाँ के भूमिहार लोग के, और लोभ मोह में इस समय लनफन कर रहा है। कौन आखिर किनको लोभ है? सबको लोभ है, व्यक्तिगत लोभ है भूमिहार के। हम लोग को लोभ है, हम लोग को उसको देना था, कमेश्वर प्रसाद दे दिए। उसको किनने का लोभ है कि अपना ही भागेगा तो हम किनेंगे। कहा जाता है कि जो कामेश्वर प्रसाद थे उनको मोतियाबिंद था, उनको पहचान नहीं पाए। कभी नहीं मोतियाबिंद था, उनको मारते दम तक नहीं हुआ है, कोई झूठा बोल रहा है। हाँ। अखबारों में सुर्खियां बना हुआ है स्वर्गीय कामेश्वर प्रसाद को मोतियाबिंद था, इसलिए वो अपने पुत्र को नहीं पहचान पाए। जो मन में हुआ वो लिखवा रहा है, कर रहा है, कोई अथी नहीं। मोतियाबिंद उनको बुढ़ारी मारते दम तक नहीं हुआ है। तो फिर आखिर छापा क्यों किए? मोतियाबिंद है वो छपा दिया, छपावे वाला हम ही छपाने के आया है, जो कि अथी लेवे लग गया, वो मर गया, तो वो उससे हो जाएगा। मान लीजिए आपका पुत्र कोई खो जाता है, व्यक्तिगत सवाल है ये, और पर्सनली मत लीजिएगा। आपका पुत्र कोई खो जाएगा, 4 साल बाद मिलेगा तो पहचान जाइएगा? पहचानवे नहीं करेंगे, अभी पहचानेंगे, पहचान जाइएगा। पहचानवे नहीं करेंगे। जिसको हम जन्माए उसको नहीं पहचानेंगे। क्या बोले? जिसको जन्माए उसको नहीं पहचानेंगे।
वो बुढ़ारियों में आवेगा तो पहचान जाएंगे। मिला कहने का मतलब स्वर्गीय कामेश्वर प्रसाद सही पहचाने थे। सही पहचाने थे। तो जो उनकी पत्नी थी तो फिर क्यों गई थी कोर्ट में, थाना में? वो है जो कि यहाँ के लोग है जो कि लंद फंद किया, उसी में है जो कोर्ट गया। यहाँ के जालिम लोग है जो कि लंद फंद किया और वो उलट पुलट बोला अपना कोर्ट चल गई। इन लोग नाजायज का फायदा उठा रहा है। मतलब फैसला सही नहीं आया, गलत आया। फैसला गलत आया है। तो गलती किनसे हुआ है? जज साहब से? जज साहब से कि 41 साल में फैसला दिए, यही गलती हुआ है? हाँ 41 साल हुआ है और उतना दिन से खींच करके ले गया और लंदफंद है जो कि लोग बताते गया और कर दिया। हमको भी जज साहब के अथी में गेट में ढूक गए। हमको मर्डर में नाम था तो ढूक गए, उनको धोबी था 2 नंबर के और उसको हम ढूक गए। हम कहा कि तुम सजा दो चाहे छोड़ो लेकिन तुरंत करो। लोगों में जैसा कि आप देख रहे थे आक्रोश है और कोर्ट की फैसला को गलत बता रहे हैं कि 41 साल बाद फैसला आता है और इस तरह का फैसला आता है जो सरासर गलत है। उनका कहना है कि आइए, कोई भी आइए हमारे गांव में पूछ लीजिए, जो बुजुर्ग हैं उन लोग से भी पूछिए आप कि क्या कन्हैया कुमार गलत है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कन्हैया कुमार के बारे में बता रहे हैं कि ये एकदम सही आदमी। हमारे गांव घूमने के क्रम में एक बुजुर्ग और मिले हैं, तो इनसे हम पूछते हैं कन्हैया जी के बारे में क्या हकीकत है और क्या हकीकत नहीं है। क्या नाम हुआ आपका सर? नाम तो हमारा जित्थू महतो है जी। जित्थू महतो। जित्थू महतो। जित्थू महतो। जित्थू महतो। उम्र क्या है आपका? मैं तो लगभग 90 मान के चलिए। 90 के लगभग। तब तो आप कन्हैया जी को पहचानते होंगे? पहचानते नहीं था। कन्हैया जी के बारे में फैसला आया कि वो कोई और व्यक्ति हैं जो कामेश्वर प्रसाद, स्वर्गीय कामेश्वर प्रसाद के हमारे दिमाग से तो ये है कन्हैया जी। दिमाग से है कि सही जानते हैं? नहीं, सही जानबे करते हैं। हमारे दिमाग से तो यही है। हमारे दिमाग से कोई गैर नहीं है। हमारे दिमाग से कन्हैया जी है। 4 साल के बाद ये लौट के आए थे, खो गए थे तब। हाँ, तो 4 साल के बाद जब आए थे लौट के, उस समय थे आप? हाँ ये थे। 77 में ये खो गए थे, उसके बाद 4 साल बाद ये लौट के आए। देखने भी गए थे ना उनको कमरा पर। गए थे? हाँ आए थे, हम कमरे पर तो देखने गए थे और लोग देखने जाते थे। तो जिस समय वो लौट के आए थे जोगी भरथरी बनने के बाद, उस समय आप थे गाँव में? हाँ आए थे। तो क्या वो वही व्यक्ति थे, कोई और आ गया था? ना वही है। वही है। हम गांव में घूम रहे हैं, आपके गांव में, मुरगावा गांव में, मुरगावा नाम है गांव का। तो यहाँ पे सभी लोग से पूछ रहे हैं कन्हैया जी के बारे में। तो आप कन्हैया जी को पहचानते हैं? हाँ, खिलाया है जीरिके को सब, उनको दाई हैं, खटे हैं, खिलाए हैं उसको। उनको गोद में खिलाए हैं? मतलब एक तरह से माँ का दर्जा आपको प्राप्त है। हाँ। तो 4 साल के लिए वो खो गए थे, हाँ। गुम हो गए थे। हाँ। तो 4 साल के बाद किन्हीं का बेटा आता है लौट के, तो उनको पहचान पाएगा कि नहीं? पहचान लिए, खेल लिए, तब पहचानिए ले लिए, पहचान ले लिए एकदम। गोदी में उनका खेल लिए, जखनिए पहचान ले लिए। तो आखिर 41 साल बाद फैसला आया कि वो कोई और व्यक्ति है, कन्हैया जी नहीं है। सही बात है, कन्हैया जी है, ये हथिन। कन्हैया जी है। ताऊ तो कोर्ट से गलती हो गया होगा। ताऊ कन्हैया जी वही हथिन। बचपन से उनका अब बूढ़ी हो गई, खाते खाते दाई उनका जिरिके गो से खेल लिए। देख लीजिए चारों तरफ भीड़ है। हम गांव में कहीं भी जा रहे हैं तो यहाँ से समाचार मिल रहा है कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि गोदी ने खेलाया है कि कन्हैया जी कोई और नहीं, कोई जोगी भरथरी नहीं, दयानंद गोस्वामी नहीं, कन्हैया जी हैं जो 4 साल के बाद लौट के अपने गांव, अपने घर लौट आए हैं। तो कहीं ना कहीं कोर्ट से गलत फैसला हुआ है और इन लोगों का कहना है कि 41 साल के बाद फैसला आया, वो भी गलत आया। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार मेरा नाम हुआ। रोशन कुमार। पिताजी का नाम क्या हुआ सर? कन्हैया जी। कन्हैया जी। तो जब अखबारों में छपता है आपके पिताजी के बारे में, तो आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं इस न्यूज़ के बारे में, बताते हैं? जब से ये फैसला आया है तब से तो हम सबको समझ में नहीं आ रहा है, ये तो बिल्कुल विपक्ष फैसला हो गया है। बात 1981 की है। 77 में गायब हुए थे और 81 में वापस आए थे, उसके बाद से ये सब हुआ है। तो आप थोड़ा शुरुआत से बताइए जहाँ से आपको जानकारी है। जानकारी तो थोड़ा बहुत ही है हमको। जैसा कि हुआ था कि मेरे पापा परीक्षा देने के लिए गए थे 1977 में। और फिर उसके बाद फिर ये वापस आए और उनके बाद फिर यहाँ रहने लगे गांव वालों के साथ में। यहाँ सब कोई पहचाने गांव वाले। तो जब 77 आप भी बैठिए ना जी। बाबा मतलब ये स्वर्गीय कामेश्वर प्रसाद। हाँ, स्वर्गीय कामेश्वर प्रसाद
वहाँ जहाँ आए थे मेरे पापा, वो गाँव केशवपुर में, वहाँ सब लोग पहचाना कि यही कन्हैया जी हैं मुरगामा के कमेश्वर प्रसाद। केशवपुर में जोगी भरथरी का रूप धर के आए थे। रूप धारण करके आए थे और 4 साल के बाद आए थे। 1977 में आपके पिताजी कन्हैया प्रसाद लापता हुए थे और उसके 4 साल बाद केशवपुर हिलसा में ना हिलसा में आए थे, केशवपुर गांव में। तो उसके बाद क्या केशवपुर के सभी आदमी मतलब चिन्हे कि यही कन्हैया जी हैं, मुरगामा के कमेश्वर प्रसाद के पुत्र हैं। तब वहाँ से यहाँ इन्फॉर्म किए मुरगामा में कि जो आपका पुत्र यहाँ पे आया हुआ है। तो बाबा और गांव के सभी लोग, यहाँ जेवार के सभी लोग जो गांव के अगल बगल के हैं, सब लोग 100-200 आदमी वहाँ गए। सब लोगों ने पहचान किया। बाबा खुद बोले कि यही मेरा पुत्र कन्हैया जी है। गांव वाले सब लोग बोले कि कन्हैया जी यही है। गांव वाले से आप पूछ सकते हैं और सब जगह पूछिए। सुनने में ये भी आया कि 1981 में जब आपके पिता कन्हैया प्रसाद जी जब आए थे 1970 में लापता होने के बाद, तो गाजे बाजों के साथ उनका स्वागत किया गया था। पूरा गाजे बाजे के साथ, क्योंकि बाबा हमारे ज़मींदार थे। तो सब लोग पूरे गांव के लोग, जेवार के लोग, सब लोग यहाँ पे आए हैं और बड़ी मठ से ही गाजे बाजे के साथ हमारे पापा मुरगामा आए हैं। अभी आप जमींदार सब यूज के जमींदार बोले कि आपके पिताजी और दादाजी जमींदार थे। हाँ, दादाजी जमींदार थे। हाँ, तो जमींदार 25 साल मुखिया भी रहे हैं। 25 साल 20 साल मुखिया, 40 साल मुखिया, 40 साल मुखिया रहे हैं। मुखिया भी। तो आपके दादाजी जमींदार थे, मुखिया थे। तो जमींदार जैसे कि आप कह रहे हैं, तो सुर्खियों में ये भी न्यूज है कि 100 बीघा ज़मीन का जिक्र हो रहा है। 100 बीघा में से 45 बीघा करके कुछ जिक्र है। इसके बारे में आपकी क्या राय? 45 बीघा बिक गया है? नहीं, वो गलत न्यूज है। आप शुरू से बताइए 100 बीघा के बारे में। 100 बीघा का न्यूज नहीं है। 100 बीघा जो था बाबा टाइम, बाबा अपना मतलब खुद ही जब वो बाबा बसते थे, कुछ ज़मीन बाबा ही बेचे हैं और कुछ ज़मीन मतलब 1-2 बीघा पापा भी बेचे हैं। मेनली रूप से बाबा ही बेचे थे ज़मीन। तो फिर ये अखबार में छपा हुआ था 45 अखबार में वन साइडेड न्यूज छपा हुआ है, जो कि मतलब वो कोर्ट के फैसले के बाद से और पहले भी हम लोग के एंटी में ही अखबार में सिर्फ छप रहा है। गांव से आप पूछ सकते हैं, गांव में सब लोग हम लोग के तरफ ही बोल रहे हैं, मतलब जानते हैं कि कन्हैया जी यही हैं। गांव जेवार इलाका सब जान रहे हैं कि कन्हैया जी यही हैं। बाबा खुद स्वीकार किए यही मेरा बेटा है। सब लोग जब जान रहे हैं, और ये सिर्फ धन के लोभ में मतलब ये सब किया जा रहा है। धन के लोभ यहाँ पे कौन हो रहे हैं? कौन है? वही फुआ को धन का लोभ है, इसीलिए वो केस किए हुए हैं। हाँ, स्वर्गीय राम सखी देवी जी 1981 में बगल के ही थाना, यहाँ के कौन थाना बता रहे हैं, सिलाव थाने में 1981 में मुकदमा या फिर कंप्लेन दर्ज करवाए थे कि ये हमारा संदिग्ध हालत इसका देख रहे हैं हम कन्हैया का, ये हमारा पुत्र नहीं है। इसमें कहाँ तक सत्यता है? इसमें सर ये तो कोर्ट बताएगी, लेकिन मतलब मामा भी एक्सेप्ट किए हैं यही मेरा बेटा है। एक्सेप्ट किया, वो जानते थे यही मेरा बेटा है, वो सब कुछ किए हैं मामा, तो वो तो कोर्ट बताएगी। बाबा, गांववासी, सब लोग, मेरा परिवार, सब लोग एक्सेप्ट किए तब कि यही मेरा बेटा है, कन्हैया जी यही हैं। अच्छा, एक बात और, स्वर्गीय राम सखी देवी आपकी दादी जो हैं, तो आखिर क्यों सोच रहे थे कि संदिग्ध काम कर रहा है? कुछ नहीं, संदिग्ध नहीं, सब उसके पीछे चाल था। ये सब कुछ नहीं, कन्हैया जी यही थे। बाबा साहब बोले कि यही मेरा बेटा पुत्र है, यही कन्हैया जी है, मेरा एक ही पुत्र है, कन्हैया जी यही है। तो 41 साल हो गया, तब आके कोर्ट का फैसला आता है, तो आखिर इतना समय क्यों लगा फैसला आने में? इतना समय जालसाज था, इसीलिए इतना समय के बाद कोर्ट फैसला दिया। हम कन्हैया जी के पुत्र हैं, 29 साल उम्र हो गया, सब कुछ हम लोग का यही है। आज अचानक से कोर्ट फैसला दे दिया, कैसे मान कर लेंगे हम? मतलब लोअर कोर्ट फैसला मतलब दोषी करार दिया, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई करेंगे, हाई कोर्ट करेंगे। और 3 साल का 2 धाराओं में इनके ऊपर सजा हुआ है। 3 साल का? हाँ, 3 साल का, मतलब 6 साल नहीं, 3 साल का, 3 साल करके नहीं 3 साल। 3 साल। हाँ। तो आगे आप क्या कर रहे हैं? तो फिर आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसके खिलाफ हम अपील करेंगे। तो जो अखबार में छपा है, जो अखबार में जो छपा है, वो मीडिया वाले को जो मन में आ रहा है या
कुछ भी जो अपना छाप रहे हैं। अभी हम गांव में जाके किन्हीं से पूछेंगे तो उन लोग का मैक्सिमम लोग का राय आप बता सकते हैं। आप अपने तरफ से क्या कहेंगे, आपको क्या अंदाजा है? अंदाज़ा कि आप गांव में किसी से पूछ लीजिए, गांव के अगल बगल या जवार में किसी से भी पूछ लीजिए, सब लोग यही बोले कन्हैया जी यही है। सब गांव वाले ही गए थे, बाबा कोई छोटा आदमी थे नहीं, जमींदार थे, सब लोग जानता था, सब लोग पापा को चिन्हते थे। और कुछ बातें जैसे कि ये भरथरी बन के मिले थे इनको केशवपुर में। हाँ, केशवपुर में। तो कौन से लोग थे जो यहाँ उनको बताए थे कि स्वर्गीय कामेश्वर प्रसाद आपके दादा हैं, उनके ये पुत्र हैं? तो केशवपुर से कौन आए थे बताने के लिए? केशवपुर से वहाँ पूरा गांव वाला, मतलब वहाँ पे पापा को रुका के रखा और पापा को कुछ लोग चिन्हते थे और बाबा के बारे में सब लोग वहाँ पे जानते थे। तो वही कुछ लोग आके यहाँ बताएं और फिर यहाँ से सब लोग गांव से जेवार से सब लोग 3-4 गांव से सब लोग गए और बाबा खुद कहें कि यही मेरा बेटा है, कन्हैया जी यही है, मेरा एक ही पुत्र है। और उसके बाद पापा को लेके आए। 1977 में एग्ज़ाम देने जाते हैं और 4 साल बाद लौट के आते हैं जोगी भरथरी बन के। तो 4 सालों में चेहरा में कितना बदलाव आया होगा जो स्वर्गीय राम सखी देवी पहचानने से इनकार करती है। आपके दादाजी पहचान रहे, कह रहे हैं कि हमारा पुत्र है। तो दादी जी भी पहचाने हैं। हाँ, शुरू में दादी जी पहचाने थे। 14 साल के कोई भी मैट्रिक का एग्जाम 14-15 साल में देगा। 3 साल के बाद 2.5 साल के बाद कोई भी लौट के आएगा। 4 साल के बाद लौटा। 3 साल 2.5 साल के बाद कोई भी लौट के आएगा, उसका चेहरा नहीं बदल जाएगा। चेहरा नहीं बदलेगा, सही बात। हाँ, चेहरा नहीं बदल जाएगा। तो जो केस हुआ आज 41 साल जब गलत थे, तो उस समय बाबा खुद कहें यही मेरा बेटा है, बाबा खुद कहें मेरा एक ही पुत्र कन्हैया जी है, यही सब लोग गाँववासी भी पहचाने। हाँ, बाबा भी जीवित उसके बाद 8 और 10 साल रहे, पापा का शादी भी करवाएं, सब कुछ बाबा ही किए, यही मेरा पुत्र है कन्हैया जी यही है। तो जो मुकदमा आपका फैसला 41 साल के बाद आया है, तो ये मुकदमा के आपके विपक्ष में कौन कौन है? अगेंस्ट में जो केस फाइल किए थे? अगेंस्ट में फुआ है, सिर्फ फुआ है। हाँ। पाँचों नहीं, 5 फुआ नहीं है, सिर्फ एक फुआ एंटी में है। एक फुआ एंटी। सब फुआ मतलब सब फुआ हम लोग के पक्ष में ही है। हाँ। सिर्फ यही एक फुआ है जो 5 फुआ में से 4 फुआ आप लोगों के पक्ष में है। हाँ, 7 फुआ थे मेरे। हाँ। मतलब बाबा 3 शादी किए थे। हाँ। पहली से बाल बच्चा नहीं था, दूसरी से 2 बेटी हैं और तीसरी से 5 बेटी 1 बेटा जो मेरे पिताजी कन्हैया जी हैं। तो वही 2 की मौत हो गई है, 5 बच रही है। तो वही 5 में से 1 केस किए हुए हैं, चारों को इससे केस से कोई मतलब नहीं है, यही एक फुआ केस किए हुए हैं। और कुछ कारण है जो घरेलू कारण जिसके कारण वो सिर्फ 5 में से 1 ही फुआ कहीं नाराज तो कोई तो कारण होगा नाराज़गी का, तभी तो केस मुकदमा होता है। तो कोई और कारण नाराज़गी का? और कोई कारण धन का लोभ, और क्या कारण? और 4 फुआ को धन का लोभ नहीं है? नहीं, सब लोग एक जैसा नहीं ना होता है। गाँव में पूछे जो बुजुर्ग लोग हैं जो सब जानते हैं, बाबा साथ में रहते थे, बाबा के साथ में, उनसे पूछ लीजिए आप, उनसे पूछिए। गांव में बुजुर्ग लोग भी हैं, 80 साल के भी हैं, 100 साल के भी हैं, आदमी हैं जो बाबा के साथ में रहते थे, उनसे आप पूछिए, गांव में पूछिए, बगल के गांव में पूछिए, किसी से भी आप पूछिए।